अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगा सोर्स पर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक आपसे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ द रेसिप्रोकल सेगमेंट्स, एक्सचेंज ऑफ द क्रोमोसोमल सेगमेंट्स बिटवीन द नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द मियोसिस। कहा जा रहा है कि क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि क्रोमोसोम के जो सेगमेंट्स हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान जो होते हैं वो क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाएं। क्रोमोसोम्स क्या क्या मतलब है क्रॉसिंग ओवर का, क्रोमोसोमल सेगमेंट्स जो होते हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाए। लिखा हुआ कि अगर हम जीन लिंकेज में जो प्रोसेस हमारे पास हुआ है ट्रांसफ़र होने का, जीन्स के ट्रांसफ़र होने का या रिकम्बिनेशन का जो प्रोसेस, अगर हमारे पास जीन लिंकेज के टॉपिक में जो एक्सप्लेन किया जा सकता है तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने पिछला टॉपिक अपना पढ़ा था जिसमें हमने जीन लिंकेज को स्टडी किया था और हमने कहा था कि जीन लिंकेज जो है वो मेंडल लॉ को फॉलो नहीं करता, मेंडल लॉ ऑफ असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसमें यह होता है कि अनटिल एंड अनलेस तब तक फॉलो नहीं करता जब तक क्रॉसिंग ओवर अकर ना हो जाए, क्योंकि उसमें तमाम की तमाम जीन्स जो होती हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद होती हैं। तो अगर हम क्रॉसिंग ओवर करवा देते हैं तो लिंक्ड जीन्स जो होती हैं वो लिंक्ड जीन्स में जो होता है वो रिकम्बिनेशन का प्रोसेस जो होता है वो पॉसिबल हो सकता है। लिखा है कि इन क्रॉसिंग ओवर मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमेटिड पार्ट्स अकर्स है। ठीक है, क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर में ऐसा होता है कि मैटरनल और पैटर्नल हमारे पास जो क्रोमेटिड के पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। और बताया जा रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर्ड होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड ड्यूरिंग द प्रो फेज ऑफ मियोसिस वन के प्रो फेज में जो होता है हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। कहा जा रहा है कि जब हमारे पास रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड्स आ जाते हैं, यानी जब हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो जाती है और उसके नतीजे में हमारे पास जब रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड्स आते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है रिकम्बिनेंट क्रोमैटिड्स का। रिकम्बिनेंट क्रोमैटिड्स ये करते हैं कि वो एक नई कॉम्बिनेशन में सारे एलील्स को इकट्ठे करके लेके आते हैं। देखिए एलील का क्या मतलब होता है, ये आपके पास जीन के दो पेयर्स नजर आ रही हैं, आपके पास जीन है। अगर मैं कहूँ कि जीन के दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि हमारे पास रिकम्बिनेंट क्रोमैटिड्स जो होती हैं हमारे पास वो क्या करती हैं, वो सारी की सारी एलील को एक नई कॉम्बिनेशन में लाती हैं और जब ये एलील जो होती है वो डिफरेंट गैमेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है तो हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ द गैमेट्स बनते हैं। कहा जा रहा है कि देयरफॉर क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, यानी जीन लिंकेज में हमारे पास जो है वो रिकम्बिनेशन का प्रोसेस किस लिए पॉसिबल है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्रॉसिंग ओवर की वजह से पॉसिबल है। एंड इज दस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए भी और रिकम्बिनेशन ऑफ द जीन्स दोनों प्रोसेसेस के लिए हमारे पास कौन जिम्मेदार है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस जिम्मेदार है। इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, और ऑब्वियसली क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस जो होता है वो एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास जो है वो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस जो होता है वो इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास कहा जा रहा है कि क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज का दूसरा नाम क्या है, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। या तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर हो या रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हो, या हमारे पास किस में हेल्प करते हैं, हमारे पास क्रोमोसोम को जीन पे लोकेट करने में मदद करते हैं। हमारे पास क्रॉसिंग ओवर या रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी किस में हेल्प करती है, हमारे पास क्रोमोसोम पे जीन को लोकेट करने में मदद करती है, उनके सीक्वेंस को डिटरमाइन करने में मदद करती है और उनकी क्रोमोसोमल मैप्स की प्रिपरेशन में हमारे पास जो होती है वो मदद करती है। हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं क्रॉसिंग ओवर के, कहा जा रहा है कि क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करती है। इस जेनेटिक वेरिएशन की वजह से हमारे पास जो होते हैं वो डिफरेंट ट्रेड्स प्रोड्यूस होते हैं। इसी की वजह से ये जेनेटिक वेरिएशन जो होती है हमारे पास एवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है। अब एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, एवोल्यूशन का मतलब होता है कि यानी रफ्ता रफ्ता नस्लों के तब्दील होने के साथ साथ हमारे पास क्या होते हैं, नए ट्रेड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे पास वेरिएशन जो होती है वो नए ट्रेड्स को प्रोड्यूस करने का जरिया होता है कि नए ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को डालने की सलाहियत रखते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूँगी। उम्मीद आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।